दोस्तों आज है हमारे पास टीवीएस की एक ऐसी स्कूटर जो अभी रिसेंटली इसको बंद करके कंपनी ने रीलॉन्च कर दिया है 2024 में और इसमें E20 का अपडेट आ चुका है और नाम है इसका जस्ट 110। 110 सीसी का ये स्कूटर है और जब ये पहले चलता था तो नो डाउट कि काफ़ी फेमस स्कूटर रहा है ये। लेकिन अब 2023 में और 24 में दोनों में 2023 के लास्ट में इसे कंपनी ने रीलॉन्च किया E20 अपडेट के साथ। तो 2024 में आपको कम्प्लीटली किसी भी शोरूम पे जाएंगे तो वो आपको ये स्कूटर मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें जेस्ट की तरफ फोकस करना चाहिए, क्या ये स्कूटर हमारे लिए परफेक्ट होता है कि नहीं होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके दो वेरिएंट आपको मिलेंगे, एक ग्लॉस एडिशन और एक मैट सीरीज एडिशन। ठीक है, अब दोनों के प्राइस में सिर्फ 2000 का फर्क है। मैं आपको एक्स शोरूम प्राइस बता दे रहा हूँ 73,931 रुपये, 73,931 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस चल रही है और ऑन रोड प्राइस लगभग 83,000 से लेकर 88,000 के बीच में है, 83,000 to 88,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो मेन हेडलाइट है आगे वाली, ये आपको हाइलोजन बल्ब मिलता है। यहाँ पर अभी तक कंपनी ने कोई भी एलईडी जैसा अपडेट नहीं दिया है। यहाँ पे आपको ETFI यानी कि इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कंपनी देती है, जैसा कि टीवीएस की सारी बाइक्सों में मिलता है। और आगे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे जस्ट 110 का स्टिकर मिलता है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ पे आपको साइड पैनल पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर इनबिल्ट जो है इसमें देखने को मिल जाते हैं और ये डिट्टो अगर आप देखेंगे तो सामने से स्कूटी पे प्लस की तरह दिखती है और मतलब दिखती क्या है उसी की तरह लग ही रही है नो डाउट। अगर मैं टायर सेक्शन की बात करूं कि क्या कंपनी ने कोई अपडेट किया है तो जी हाँ बिल्कुल, आपको आगे वाला टायर 90/100 90/100 का मिलेगा और ये 10 इंच का ट्यूबलेस टायर है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलेगा। अब ये सवाल उठता है कि आप कौन सा जो है एडिशन लेते हैं, क्योंकि दोनों आपको जो एडिशन है इनमें 2000 का फ़र्क आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप चाहें तो मैट एडिशन भी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप जो है ग्लॉस एडिशन भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे वाला जो सस्पेंशन ये आपको टेलीस्कोपिक मिलता है। सस्पेंशन क्वालिटी को लेकर डाउट नहीं करना है, अच्छी सस्पेंशन क्वालिटी है। आप एक बार टेस्ट राइड लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे अगर मेन मीटर कंसोल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे फुली एनालॉग मीटर कंसोल मिलता है। डिजिटल जैसा कोई भी अपडेट कंपनी ने नहीं दे रखा है। इसमें आपको स्पीडोमीटर हो गया, ओडोमीटर हो गया, फ्यूल इंडिकेटर हो गया या फिर फ्यूल वाला जो कांटा जिसे कहते हैं, हमें पता चलता है कि पेट्रोल टैंक में पेट्रोल कितना है, ये आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी अपडेट इसमें नहीं है। अगर इसके स्विचेस वगैरह की मैं बात करूं तो इसमें आपको जो है लो बीम, हाई बीम स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच, हॉर्न वगैरह मिल जाता है। राइट हैंडल साइड पे आपको सेल्फ स्विच कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। और इसके बाद फिर आगे वाली प्रोफाइल पे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आगे लेग स्पेस मिलता है इसके लिए आप पर्सनली आपको चेक करना पड़ेगा। मेरी हाइट 6 फीट है लेकिन मुझे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। और मोबाइल चार्जिंग के लिए आपको ऑप्शन मिलता है लेकिन इनबिल्ट नहीं मिलेगा। आप चाहें तो बाद में इसको लगवा सकते हैं, 500 से 600 रुपये इसमें लगते हैं। और आगे आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है लेकिन वो ऐसा स्पेस नहीं है कि इसमें आप बड़े सामान रख पाएँ। आप अगर पतले सामान, कागज़ वगैरह जो भी हैं वो आराम से इसमें कैरी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सीट का है, सीट की ओपनिंग है। सीट के यहाँ पे आप मिडिल साइज़ का एक हेलमेट रख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। OBD2 का अपडेट इसमें ऑलरेडी है और पीछे यहाँ पे फ्यूल कैप आपको मिलता है। तो ये बात है कि इसमें आपको फ्यूल कैप सीट के नीचे मिलेगा, तो आपको सीट उठानी पड़ेगी तभी आप इसमें फ्यूल वगैरह भरवा सकते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, तो कन्वीनियंस में थोड़ा सा कंपनी ने यहाँ पे समझौता किया है, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे जो जस्ट 110 लिखा है ना, ये एक्चुअली मेन अट्रैक्शन है मेरे हिसाब से, क्योंकि साइड से जो लुक इसका इन्हेंस हो रहा है ना वो इसी की वजह से हो रहा है। काफ़ी भड़कीली और बहुत प्यारी लग रही है नो डाउट, मेरे को एक नज़र में अच्छी लग रही है। इसमें आपको 109 सीसी का इंजन कंपनी प्रोवाइड करती है, 5.75 किलोवाट की पावर मिलेगी। अब अगर आप इसे PS में कन्वर्ट करेंगे तो ये बढ़ जाएगी और 8.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तो देखिए पावर और टॉर्क इस स्कूटर के हिसाब से जज करना कि नहीं इसमें पावर और टॉर्क कम होगा, तो ऐसा नहीं है। दो लोगों के साथ ये सिटी राइड के लिए बड़ी कमाल का स्कूटर माना जाता है क्योंकि इसमें आपको माइलेज बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप इको स्पीड में चलाते हैं तो नो डाउट कि ये आपको 60 तक का माइलेज दे सकती है, कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप इको स्पीड से ऊपर चलते हैं या फिर 2 लोगों के साथ राइड करते हैं, 3 लोगों के साथ करते हैं तो माइलेज पे सीधा सीधा फर्क पड़ता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, ये है पीछे की प्रोफाइल, ये है पीछे का टेल लैम्प, जो कि मुझे इस पूरे स्कूटर में सबसे अच्छा यही चीज़ लगा कि पीछे के टेल लाइट जो है उसकी डिज़ाइन अच्छी है। और ये है इसका पीछे का ग्रैब रेल, यहाँ पर E20 का स्टिकर है। आप कंफर्म हो लीजिएगा कि ये 2024 का सबसे लेटेस्ट मॉडल है जिसमें आप E20 कैपेबल है। इसमें आप E20 वाला पेट्रोल जब भी आएगा तो आप उसे इसमें डलवा सकते हैं। ठीक है, पीछे वाली प्रोफाइल की मैं बात करूँ ना तो पीछे का जो टायर है वो 90/90 का है और ये भी 10 इंच का ट्यूबलेस टायर है। पीछे जो सस्पेंशन है वो कॉइल स्प्रिंग विथ हाइड्रोलिक डंपर्स के साथ आता है।
जो ब्रेक्स हैं, आगे आपको 110 mm का जो है ड्रम ब्रेक मिलता है और पीछे आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। तो इसमें ड्रम ब्रेक ही मिलते हैं, डिस्क का विकल्प नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप दोनों ब्रेक लगाने के शौकीन है, एक साथ दोनों ब्रेक इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कमाल की ब्रेकिंग मिलेगी। इसकी सीट हाइट 760 mm 760 mm की है। ये इंडिकेट करती है कि आपकी हाइट अगर 5.2 भी है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा इसमें नहीं होगी। इसका वजन 103 kg है, जो कि 90% फ्यूल भरने के बाद ये वेट निकल कर आता है। अब देखिए, मैंने आपको प्राइस वगैरह सारी चीज़ बता दी। 5 लीटर का फ्यूल टैंक है। अब आप कमेंट सेक्शन में जाकर कोई भी सवाल हो आप हमसे पूछिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये स्कूटी जो है, स्कूटी मैं बोल रहा हूँ, TVS जस्ट 110 कैसी लग रही है। ठीक है, बताइएगा। और आप प्लान करने वाले हैं तो प्लीज़ एक बार टेस्ट राइड जरूर ले लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा।